अंजना जी, आपकी आंख में आंख डाल के एक बात कहती हूं, अगर कानून संगत कार्रवाई हुई होती तो आज ईडी मुंह में दही जमाए ना खड़ा रहता। कार्रवाई हुई है पूरे विशुद्ध राजनीतिक तौर पर, इसलिए आज ईडी हाथ बांधे, सिर झुकाए, मुंह में दही डाले खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जब ईडी का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। एक ईडी जो कि प्रीमियर एजेंसी इंडिया की। आप लोगों के लिए तो सहूलियत के अनुसार राजनीतिक गठबंधन होने के बाद सच भी बदल गया, क्योंकि आप लोगों के लिए शराब घोटाला एक वक्त पर सबसे बड़ा सच था दिल्ली का। अब आप लोग उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों ने सीट शेयरिंग कर ली है आम आदमी पार्टी के साथ। क्या ये सही नहीं है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपके ओपनिंग स्टोरी में और यहां पे कुछ वक्तव्यों में कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मोदी जी ने जबरदस्त एक्शन लिया है, और क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं आशा करती हूं यही शिष्टाचार मेरे साथ निभाया जाएगा। मोदी जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का मात्र घोटाला था, बीजेपी में शामिल, दाग धब्बे से धुल गए। कोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, उनके खिलाफ तो केस ही बंद कर दिया गया एयर इंडिया सीबीआई का। अजीत पवार सिंचाई का 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। अशोक चव्हाण ने तथाकथित तौर पर आदर्श घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। हेमंत बिस्व शर्मा ने तथाकथित तौर पर शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। छगन भुजबल ने लैंड घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। नारायण राणे ने भूमि अधिग्रहण घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। मुंशिफ हसन ने शुगर फैक्ट्री का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। भावना गवाली ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, बीजेपी में शामिल। प्रताप सार नाइक ने पीएमएलए का एनसीएल का केस चला था, बीजेपी में शामिल। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो मेरी वॉशिंग मशीन में गोता लगाइए, मैं दाग धब्बे से आपके सारे दाग धब्बे धो दूंगा, बीजेपी का पटका पहना दूंगा और कमल का मोहर लगा दूंगा। यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में। और मैं अगर गलत बोल रही हूं तो इनमें से किसी भी एक नाम पर उठाकर विवाद कर लीजिए। असलियत यह है कि 10 साल बाद भी मोदी जी की स्पीच ऐसी लगती है मान लो 2014 में बोल रहे हो, झुंझुना बजा रहे हैं 10 साल से, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एक्शन क्या है? सारे भ्रष्टाचारियों को, तथाकथित जिनको कहते थे, उनको बीजेपी में भर लो। तो प्रधानमंत्री पहले अपनी मंशा साफ करें कि भ्रष्टाचारी कोई तभी तक है जब तक विपक्ष में है, या भ्रष्टाचारी कोई तब है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। अन्यथा उनकी बातें लोग समझने लगे दूध का दूध और पानी का पानी, थोथा चना बाजे घना होने लगा है। यही तो आप भी कर रही हैं। जो अब आपके साथ आ गया वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। कांग्रेस पार्टी तो पीठ थपथपा रही थी शराब घोटाले पे कि हमने निकाला, उसका जवाब ही नहीं मिला। आपके साथ मैं हूं अंजना। मैं उसका जवाब दे देती हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया था, उसका जवाब मिलेगा आपको। जवाब, सवालों से मैं भागती नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद थे, 8 विधायक थे असेंबली में, तमाम काउंसलर थे। कोरोना काल के दौरान जब अनियमितताएं सामने आई तो शिकायतकर्ता कांग्रेस बनी, भाजपा नहीं बनी। वो नींद में अपना बैठी मगन थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या अनियमितताएं हो रही हैं। हमने बिल्कुल शिकायत की और हमारा मानना था कि कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अंजना जी आपकी आंख में आंख डाल के एक बात कहती हूं, अगर कानून संगत कार्रवाई हुई होती तो आज ईडी मुंह में दही जमाए ना खड़ा रहता। ईडी को, कोर्ट को यह ना कहना पड़ता कि नो एडजर्नमेंट, 2 बजे हम मिलेंगे और 2 बजे आपको अपना डिसीजन बताना पड़ेगा। ईडी को अपोज करने की हैसियत होती। ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी न्याय संगत। ईडी ने कार्रवाई करी, जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है उसको जेल में डाल दो। न्याय संगत कार्रवाई करते तो शायद आज इस घोटाले की तह तक जाते। कार्रवाई हुई है पूरे विशुद्ध राजनीतिक तौर पर, इसलिए आज ईडी हाथ बांधे, सिर झुकाए, मुंह में दही डाले खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जब ईडी का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। एक ईडी जो कि प्रीमियर एजेंसी इंडिया की कही जाती थी, भाजपा का फ्रंटल बनने के बाद उसकी क्या हैसियत और क्या हिसाब रह गया है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में सारी दुनिया ईडी की भूमिका पर आपने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला सुप्रिया जी, इसीलिए आखिरी बार कोशिश कर रही हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। और आपसे हम लोग, शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ आप लोगों की नजर में? मैंने सवाल का जवाब दिया। शराब घोटाला हुआ या नहीं? मैंने सवाल का जवाब दिया। अब आप उस जवाब को
आपने, मैंने सवाल का जवाब दिया, आप ना मानना चाहिए वो अलग चीज है। मैंने कहा हमने शिकायत करी थी, मनगढ़ंत तरीके से अगर कार्रवाई ना होती, अगर कार्रवाई न्याय संगत होती तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी होता, लेकिन कार्रवाई विशुद्ध राजनीतिक हुई। कार्रवाई ये हुई कि कौन बोल रहा है मोदी के खिलाफ उसको जेल में डाल दो, जो आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाल दो, ये कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई बहस से अलग, चुकी अब आप थोड़ी ही देर के लिए, जी आ रही सुप्रिया जी। आज की तारीख में आप सोशल मीडिया के जमाना में गूगल करके हर एक को फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो चोरी करके इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है? चोरी कीजिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, ईडी के दर्शन करने पड़ेंगे, सीबीआई से मिलना पड़ेगा। गलबैया करते रहिए आप लोग। अंजना जी देखिए, गलबैया तो मोदी जी कर रहे हैं, गलबैया तो अमित शाह जी कर रहे हैं जनार्दन रेड्डी के साथ, गलबैया तो 70,000 करोड़ का घोटाला कहकर मोदी जी कर रहे हैं अजीत पवार के साथ। तो गलबैयों की बात यहां पर मत कहिए, क्योंकि गलबैया तो आप हर उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे। अब क्योंकि वो आपके खेमे में शामिल हो गए, बीजेपी का पटका लगा लिया है, वॉशिंग मशीन में गोता लगा लिया है, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, वो सुप्रीम संस्कारी हो गए। तो पहले तो जवाब ये दे दे मोदी जी कि क्या भ्रष्टाचार से बचने का तरीका है भाजपा की मोहर लगवा लेना? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, 10 साल से सत्ता में है आप, किस एक व्यक्ति को आप कन्विक्ट कर पाए? आप नेशनल हेराल्ड करते रहते हैं। 2014 से 24 के मुहाने पर हम आ गए, चुनाव है आज, किसी को कन्विक्ट कर पाए? क्या किया आपकी एजेंसीज ने? आपकी एजेंसी ने कंसीड किया आज, आपकी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर झुकाकर माना कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आज तक पर पढ़ा, क्लियर कहा है वहां पर कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसमें इनको बेल मिलेगी और 2 बजे मैं बेल दूंगा, अगर साक्ष्य लेकर आ सकते हैं तो आइएगा। ये असलियत है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ताश के पत्तों की तरह जो मोदी जी का बनाया हुआ माया जाल है वो गिर रहा है, वो बिखर रहा है, ताश के पत्तों की तरह। आज देश की जनता पूछ रही है, मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद कर दीजिए, नौकरी कहां है? मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद करिए, बताइए महंगाई कब कम होगी? मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद कीजिए और बताइए कि आपका विदेश मंत्री कैसे कहता है कि अरुणाचल में हमारी जगहों का नाम चीन बदल दे, और हम कह रहे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या मेरा हो जाएगा? अरे ये देश की सरजमी है जिसके लिए करोड़ों ने शहादत दी है, जिसके लिए रेगिस्तान से लेकर सियाचिन तक लोग मुस्तैदी से खड़े रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता? 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, सारी कलई खोल रहे हैं लद्दाख के लोग, और सोनम वांगचुक, मोदी जी और उनकी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम लगातार विदेश मंत्री करते हैं। कभी कहते हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो कोई और हो, और चाहे वो मेरे नेता राहुल गांधी हो, जो मोदी जी की कलई खोलेगा, जो अडानी की बात करेगा, इनके भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हर हथकंडा अपनाने के बावजूद बच्चा इस देश का जान गया कि कितना गोरख धंधा, कितने काले कारनामे इस सरकार के थे, और क्या क्या मोदी जी ने नहीं किया उसको छुपाने के लिए। और अब कितनी बेहयाई से कह रहे हैं ये तो मैंने ही किया था। अरे सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार आपने किया था, सब समझ चुके हैं कि चंदा दो धंधा लो और एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। मैं एक बात कहना चाहती हूं अंजना जी, नैतिकता का तो ये पैमाना है कि लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। हमारी बेटियों का जिसने शोषण किया, जिसका चार्जशीट में नाम है, वो आज भी सांसद है, आज भी गोदी में बैठता है बीजेपी।